मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस लेसन में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके रूल के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। आइए अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट, थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं और उसके रूल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है हमारा? पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू persons, companies and firms. For example, राम अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। वे खाते जो हमारे किसी पर्सन से, किसी कंपनी से, किसी फर्म से संबंधित होते हैं वे हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ये हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। आइए अब हम पर्सनल अकाउंट के रूल के बारे में जानते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। बिजनेस में जो प्राप्त कर रहा है उसे डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। आइए अब हम रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू assets and properties. For example, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, ये हमारे क्या हैं? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट हमारे वे खाते होते हैं जो किसी असेट से संबंधित होते हैं, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये हमारे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? आइए रियल अकाउंट के रूल के बारे में समझते हैं। डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बिजनेस में जो असेट्स प्राप्त हो रही हैं उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो असेट्स जा रही हैं उसे क्रेडिट कर दो। आइए अब हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? Nominal account are those account which are related to expenses and losses and income and gains. Nominal account हमारे वे खाते होते हैं जो हानि से, खर्चे से और आय से, लाभ से संबंधित होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, सैलरी, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। आइए नॉमिनल अकाउंट के रूल के बारे में समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बिजनेस में जो हमारी इनकम है और गेन है उसे क्रेडिट कर दो। आइए कुछ एग्जाम्पल से इनके बारे में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा ₹3000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू PNB। SBI बैंक से PNB बैंक में 3000 रुपये ट्रांसफर करे गए। तो यहाँ पे हमारा PNB बैंक जो है रिसीवर है और SBI बैंक हमारा गिवर है। यहाँ पे हमने PNB बैंक अकाउंट को डेबिट किया है 3000 से और SBI बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 3000 से। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे पर्सनल अकाउंट हैं और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जो प्राप्त कर रहा है उसे डेबिट कर दो।
तो पीएनबी बैंक अकाउंट हमारा रिसीवर है, इसीलिए हमने पीएनबी बैंक अकाउंट को 3000 से डेबिट करा। एसबीआई बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। एसबीआई बैंक हमारा गिवर है, इसीलिए हमने एसबीआई बैंक अकाउंट को 3000 से क्रेडिट किया है। आइए अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा मोहन कम्युनिकेशन परचेज अ कंप्यूटर ऑफ ₹15,000 इन कैश। मोहन कम्युनिकेशन ने एक कंप्यूटर परचेज करा नगद 15,000 रुपये का। तो यहाँ पे मोहन कम्युनिकेशन को कंप्यूटर प्राप्त हो रहा है और मोहन कम्युनिकेशन की तरफ से कैश जा रहा है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर अकाउंट को 15,000 से डेबिट किया है और कैश अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट किया है, क्योंकि दोनों ही हमारी असेट्स हैं और रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो प्राप्त हो रहा है उसे डेबिट कर दो। तो मोहन कम्युनिकेशन को कंप्यूटर प्राप्त हो रहा था, इसीलिए हमने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया है 15,000 से। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मोहन कम्युनिकेशन की तरफ से कैश जा रहा था, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट किया है। आइए कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है सैलरी पेड ऑफ 12,000 इन कैश। सैलरी पेड करी 12,000 की नकद। यहाँ पे हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है 12,000 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करा है 12,000 से। क्योंकि सैलरी हमने पेड की है, हमारा एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमने 12,000 से सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है। अगला है हमारा कैश अकाउंट और कैश अकाउंट हमने क्रेडिट करा है 12,000 से, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे जो हमने सैलरी पेड की थी वो कैश में की थी, तो यहाँ से हमारा कैश गोज आउट हो रहा था, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को 12,000 से क्रेडिट करा। अगला एग्जाम्पल है कमीशन रिसीव ऑफ 1,000 इन कैश। कमीशन प्राप्त हुआ नगद 1,000 रुपये का। यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 1,000 से और कमीशन रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करा है 1,000 से। क्यों? क्योंकि कैश हमारी असेट्स है और रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो प्राप्त हो रहा है उसे डेबिट कर दो। यहाँ पे हमें कमीशन नगद प्राप्त हो रहा था, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 1,000 से और कमीशन रिसीव अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है 1,000 से। क्यों? क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, इसीलिए हमने कमीशन रिसीव अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट करा। आज के इस लेसन में इतना ही।